Hello, this is Rao Kashif Jaleel. Today we'll exclusively devote our session for IELTS Writing Task 2. IELTS Writing Task 2 को हमने अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे हमने अच्छा स्कोर राइटिंग टास्क 2 में और 1 में हासिल करना है। तो ये एक पूरी सीरीज होगी। आज हम सिर्फ बात करेंगे IELTS Writing Task 2 के बारे में ब्रीफली। And obviously, right, in this, session of 6 or 7 minutes, it is not possible for me to cover everything. So there will be a series of sessions or lectures on IELTS Writing Task 2. Well, for IELTS Writing Task 2, we are given a statement and we have to draft our answer in at least 250 words. हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है और हमें उसको ड्राफ्ट करना होता है 250 वर्ड्स में। ये इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स इट शुड नॉट बी लेस देन 250 वर्ड्स, बट ऑफ कोर्स वी कैन राइट आवर आंसर इन मोर देन 250 वर्ड्स। एक तो इसके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास ये आ गई है। दूसरी इसमें देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसेज। नंबर 1 आर्गुमेंटेटिव एसे, डिस्कशन एसे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड कॉज एंड इफेक्ट। अब इस 4 टाइप्स ऑफ एसेज है, इनका स्ट्रक्चर जो है हर एक का बिल्कुल मुख्तलिफ बनेगा। तो राइटिंग में आपने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम ये करना है, राइटिंग को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। नंबर 1 प्री, वाइल एंड पोस्ट फेज। इन प्री फेज या इन द प्री राइटिंग हम क्या करते हैं, अंडरलाइनिंग द इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस। हम जो इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस हैं स्टेटमेंट से वो निकाल लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस इन अ स्टेटमेंट। नंबर 1 कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब ये है कि सबसे डोमिनेंट वर्ड देखिएगा कौन सा है उसमें स्टेटमेंट में, वो कीवर्ड होगा जिसके इर्द गिर्द पूरी स्टेटमेंट रिवॉल्व करती है। नंबर 2 आपके पास जो है क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्वालिफाइंग वर्ड्स मीनिंग की वर्ड्स के साथ कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। और थर्ड वन इज एक्शन वर्ड, राइट। तो ये 3 तरह के वर्ड्स आपने सबसे पहले मार्क करने, ये बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, राइटिंग में प्री राइटिंग की अहमियत बहुत ज्यादा है। वो इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि स्पीकिंग में आपको पता है हम 120-130 वर्ड्स ऑलमोस्ट पर मिनट हम बोल लेते हैं, राइट। सो अगर आपके पास 40 मिनट्स है तकरीबन फॉर ड्राफ्टिंग एन एसे ऑफ एटलीस्ट 250 वर्ड्स, तो इसका मतलब है लाइक अगर 130 वर्ड्स भी अगर आपने बोले हैं तो लाइक इन लेस देन 2 मिनट्स, राइट, यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक 250 वर्ड्स और अराउंड 250 वर्ड्स। तो ये इसलिए ये ऐसे ही है जैसे आप घर बना रहे हैं और आपके पास एक प्रॉपर ड्राइंग है। अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है, अगर आप घर बगैर नक्शे के या मैप के अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ गुड हाउस, नंबर 1, एंड ऑब्वियसली इट विल टेक मोर टाइम, सो यू विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ इट। तो राइटिंग में भी आपने ऐसे करना है। राइटिंग में सबसे पहले आपने प्री राइटिंग और प्लानिंग पार्ट ऑफ द राइटिंग में सिग्निफिकेंट टाइम कंज्यूम करना है। वो होगा 8 to 12 मिनट्स। मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि आपने 8 to 12 मिनट्स को कैसे यूज करने हैं, ठीक है। तो राइटिंग के अंदर इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। उन 8 to 12 मिनट्स में आपने करना क्या है, बेसिकली हम कुछ एक्टिविटीज भी करेंगे और उसके बाद फिर हम करेंगे ड्राफ्ट, यानी विच इज कॉल्ड वाइल राइटिंग, ड्राफ्टिंग पार्ट ऑफ द राइटिंग। तो ड्राफ्ट में आपने क्या करना है, ड्राफ्ट में बेसिकली आप आइदर लाइक वी राइट 4 और 5 पैराग्राफ्स, 4 और 5 पैराग्राफ्स लिखने हैं आपने, और उसके बाद कंक्लूजन। एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, प्री राइटिंग में आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग और आउटलाइन भी बनानी है। ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी आपने जब एक दफा एक्शन वर्ड देख लिया ना ऐसे में करना क्या है, उसके ऊपर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है कि इसका आपने उसका आंसर आपने क्या ढूंढा है, ठीक है। और उसके बाद मेकिंग एन आउटलाइन। आउटलाइन कैसे डेवलप करनी है, वी डोंट नीड आउटलाइन फॉर फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। आपको फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ के लिए आउटलाइन की जरूरत है ही नहीं। और फिर
इसका मतलब है आइदर यू नीड आउटलाइन फॉर 2 और 3 पैराग्राफ्स। एक पैराग्राफ में आपको पता है 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 टॉपिक सेंटेंस, डेवलपमेंट एंड कंक्लूजन। टॉपिक सेंटेंस इज बेसिकली सेंट्रल आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ, यानी हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है या फिर एक सेंट्रल थीम होता है। वी कैन नॉट डिस्कस मोर देन वन मेजर थीम इन वन पैराग्राफ। आप एक पैराग्राफ में एक से थीम डिस्कस कर ही नहीं सकते। तो अगर आपने करने के लिए 2 बड़ी बातें हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए आपके लिए 2 पैराग्राफ्स आपको चाहिए। अगर 3 है तो 3 पैराग्राफ्स चाहिए। तो आपने जब आउटलाइन बनानी है, अगर आपने 4 पैराग्राफ्स लिखने, इट मीन्स यू नीड आउटलाइन फॉर 2 पैराग्राफ्स फॉर द बॉडी ऑफ द एसे। एंड ऑब्वियसली वी ऑल्सो नीड सपोर्टिंग डिटेल्स ऑफ इट, यानी उससे जो जुड़े हुए पॉइंट्स हैं या लिंक जो पॉइंट्स हैं वो भी आपने लिखने हैं। सो दिस इज योर आउटलाइन। अब इसको अप्रोच कैसे करने हैं, अब आगे वाले सेशंस में हम ये डिस्कस करेंगे। आई मीन इन सेशन 2, 3, और एक पूरी हम एक सीरीज आपके साथ वो शेयर करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। सो आपने जो है सब्सक्राइब करना जो है मेरे चैनल को बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच।